जन सुराज पदयात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस पूरे अभियान में जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और उनके साथ अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि, संसाधन लगाएंगे और उनको जिता कर लाएंगे। जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा तभी स्थिति में सुधार आएगा। अगले साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जनता पर निर्भर करेगा। अगर लोगों को लगेगा कि विकल्प की जरूरत है तो उसकी मदद हम करेंगे। जैसे पिछले 5 जिलों में जब हम पद यात्रा कर रहे थे तो वहां एमएलसी का चुनाव था और लोगों ने तय किया कि एक निर्दलीय की मदद करनी चाहिए। जनसुराज ने शिक्षक निर्वाचन के चुनाव में निर्दलीय की मदद की और वो चुनाव जीत गए। 2024 लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता अगर नया विकल्प खोजेगी, तय करेगी कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए तो उसकी पूरी तरह से मदद हम करेंगे। बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि अगर मैं नेताओं को और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं तो भरोसा रखिए आपको भी सलाह देकर जिताएंगे। और तो वो बता रहे हैं आपको, ये पूरे अभियान में हमने क्या कहा कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनके साथ पूरी अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन, व्यवस्था लगाएंगे ताकि उनका चुनाव हो। चुनकर वो आएंगे तभी तो सुधार होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने कहा लोकसभा का, तो मेरे भाई हमने पहले कहा है कि ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर है। हम 5 जिले में पैदल जब चले तो वहां एमएलसी का चुनाव था। लोगों ने तय किया कि एक आदमी, भैया ये बहुत अच्छे हैं, इनकी मदद की जाए, तो निर्दलीय लड़ा, हम लोगों ने मदद की, वो जीत कर आया। अगर लोग कहेंगे कि लोकसभा में विकल्प कोई नया मिलना चाहिए, लोग तय करेंगे तो उसके पीछे हमारी ताकत है। लेकिन हम उस दल के नेता नहीं है, हमने दल बनाया नहीं है, हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लोग यहाँ सिर्फ एक ही बात से परेशान हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, उनको चुनाव कैसे जीतना है इसकी समझ नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि हम आपके बीच से विकल्प बनाते हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके चुनाव जीतने में हम मदद करेंगे। आप खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था बनाइए, हम आपकी मदद कर। मुंगेर जिले के 6 प्रखंड में 21 पदों पर पंचायत उपचुनाव के लिए 37 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदाता पहुंचने लगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धरहरा प्रखंड के नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला पहाड़ की तराई में बसा अजीमगंज पंचायत है, जहां तत्कालीन मुखिया की नक्सलियों के द्वारा निर्मम हत्या कर देने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। साथ ही इस बार मुखिया पद के लिए खड़े एक प्रत्याशी की भी अपराधियों ने जहर देकर हत्या कर दी थी। ऐसे में इस पंचायत का चुनाव अहम होता जाता है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालें, अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें और बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के अच्छे कैंडिडेट को चुनें ताकि वो आप उनके क्षेत्र का विकास करें। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैयारी को लेकर किस तरह से लोगों को शांति? हमारे यहाँ हर जगह हमने पुलिस पदाधिकारी, पेट्रोलिंग, हम खुद गश्ती में हैं और सारे लोग हैं गश्ती में, तो निर्भीक होकर करें। पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन सारे मुस्तैद हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। विकास का मुद्दा है। तो सुबह जो आप आ गए बूथ पे, तो क्या सोचे हैं, मतलब आपका मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया विकास वाला मुखिया होना चाहिए।